अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी गॉसिप गुरु। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली शहज़राज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप? मज़े में एकदम। ओके सर, मेरा पहला सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉकर्स को बहुत बुरा भला समझा जाता है, और चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, उनके लिए लोग बड़ी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं ये ऐसा क्यों है? देखें जी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जितने भी मुझसे प्यार करने वाले हैं, आज अगर वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म में अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे अप्रोच किया है, yes. तो वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की वजह से। अगर मैं टिकटॉक ज्वाइन नहीं करता, मैं टिकटॉकर ना होता, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। तो मेरे लिए टिकटॉक इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अगर किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसका जॉब होना, तो मेरे लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को देखते हैं तो उनको बुरा लगना चाहिए। बुराई हर जगह होती है, ठीक है, वो हर शोबे में होती है। अगर लोग बुराई को देखने के बजाय अच्छाई को देखें तो शायद उनको नेगेटिविटी ना नजर आए। लेकिन अगर वो सिर्फ बुराई को पॉइंट आउट करते रहेंगे तो फिर तो हर फील्ड ही बुरी है। फिर तो आपको मॉडलिंग की फील्ड भी बुरी लगेगी, फिर तो आपको फिल्म इंडस्ट्री भी बुरी लगेगी, फिर तो आपको बिजनेस भी बुरा लगेगा। बिकॉज मैं बिजनेस भी करता हूँ। तो यू आर रनिंग बिजनेस बाय द वे। कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? मैं बाद में बताता हूँ, पहले बात कर रहा हूँ ना, बीच में नहीं बोलना। ओके सर, ओके सॉरी सर। तो होता यह है कि बिजनेस में एक रूल समझा जाता है कि बिजनेस का एक रूल है, नो रूल्स नो इमोशंस। ओके, यस, एग्री यस। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि आप रूल्स के अगेंस्ट कर रहे होते हो। आप अपने जितने भी, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने ही लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं, हर्ट कर रहे होते हैं सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से। तो फिर तो वो भी बुरा है। ठीक है, ये आपकी अपना नजरिया है, देखने का नजरिया है कि आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो, किस चीज को अहमियत दे रहे हो। अगर आप एक अच्छी चीज को अहमियत दोगे तो आपकी नजर में सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। अगर आप बुरी चीज को देख के सबको बुरा बोलोगे तो फिर वो आपकी अपनी नियत और अपनी नजर है। अच्छा, आप नहीं समझते कि इसके अंदर जो बहुत ज्यादा अहम किरदार होता है वो उस शख्स का होता है जो वो काम कर रहा होता है। अगर वो खुद सही है, उसकी सोच मुस्बत है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई उसको बुरा बोलेगा। डेफिनेटली ऐसा ही है। हमारे जितने भी बोल्ड टीवी में जितने भी ज़्यादा हमारे पास यहाँ टिकटॉकर काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग कोई बैड कंटेंट नहीं फैला रहे। ठीक है। बैड कंटेंट अगर लोग जो फैला रहे हैं उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। उनको वही लोग पूछ रहे हैं जो टिकटॉक को बुरा कह रहे हैं। ठीक है, सही है। आप मुझे बोल्ड टीवी में बता दो कि कौन सा कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है या कोई ऐसा कोई टिकटॉकर है जो कि बहुत ही ज्यादा गंद फैला रहा है। एक का नाम बताना है? नहीं, एक का नाम नहीं बताएं आप। शहज़राज। मेरा नाम लें, आप पब्लिक से पूछें शहज़राज कौन सा ऐसा गन फैला रहा है। ओके, नहीं यार, हम तो मजाक कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा शहज़, और आपने बिजनेस की भी बात की थी, सो व्हाट बिजनेस आर यू रनिंग बाय द वे? अभी मैं एक कॉल सेंटर चला, हमने स्टार्ट किया है। मैंने एक पार्टनरशिप पे एक कॉल सेंटर स्टार्ट किया है, और उसके अलावा मेरा अपना डांस कंपनी है, वो चल रहा है, और बहुत जल्दी एक चीज़ और स्टार्ट करना चले। और मुझे आपकी एक चीज़ अभी तक याद है जो आपने मुझसे 2.5 साल पहले कही थी, मैं बातें भूलता नहीं हूँ कि फराज, मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाऊँ, लाइक क्लब बनाऊँ, और वहाँ में बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं डांस के अंदर, मैं उनको फ्री क्लासेस भी दूंगा। ऐसा ही है, मैं चाहता हूँ। बिकॉज कुछ लोग हैं जो कि आजकल के ज़माने में थोड़े पुअर लोग हैं, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास भी उनको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही ना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ाई की तरफ नहीं आ पाते, लेकिन वो बड़े हो चुके हैं अभी, उनके पास कोई हुनर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा कोई घटिया काम करने से बजाय किसी ऐसे हुनर को अपना लें जिससे वो बाद में जाके अर्निंग कर सकें। मैं सपोज अपनी बात करता हूँ कि अब ये हुनर मेरा जो है वो कमाई का जरिया बन चुका है। बिल्कुल, मैं इससे लाखों भी कमाता हूँ, मैं इससे हज़ारों भी कमाता हूँ। ठीक है। इससे मैंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी को चेंज किया है, अपने बहुत सारे ऐसे भी काम किए हैं जो अगर शायद मैं किसी ऑफिस में बैठ के एज एन मैनेजर भी बैठा होता तो शायद इतनी जल्दी ना हो पाते। तो मुझे ये लगता है कि एक काम से अगर मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूँ, तो वो इंसान क्यों नहीं कमा सकता जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास कोई हुनर नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग में रख के मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक स्टूडियो खोलूँ, और उसमें जो है उन बच्चों को या उन लड़के लड़कियों को उनको काम दूँ जो लोग के पास कोई हुनर नहीं है या वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ताकि उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से वो अर्निंग कर सकें और सीख भी सकें, और जिनके सपने हैं कुछ करने के, आगे बढ़ने के, मीडिया में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में, तो शायद वो भी पूरे हो जाएं। ठीक है।
ओके शायद, अच्छा ये बताइए, जब आपने मीडिया करियर का आगाज़ किया तो उस वक्त आपके पास कौन सा फ़ोन था? आपके पास शुरू से ही कैमरे वाला फ़ोन था या पहले वो जो बटन वाला मोबाइल आता है वो था? मैंने जब ये मीडिया ज्वाइन किया मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। कोई फ़ोन नहीं था? कोई भी फ़ोन नहीं था। सबसे पहले आपने कौन सा फ़ोन खरीदा था, बटन वाला या वो मोबाइल? मेरे बाबा के पास एक फ़ोन होता था नोकिया का 3310। ओके। मैं वो नंबर अपने जितने भी लोग होते थे जिनके साथ मैं लिंक में रहता था वो नंबर उनको देता था। ओके, ठीक है। उस वक्त जायज़ की सिम कोई 7,000-8,000 रुपए की थी, तो वो नंबर उनका देता था मैं लोगों को। अच्छा, आपके पास अपना फ़ोन भी नहीं था? मेरे पास 17-18 साल तक की उम्र तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं। ओके। अच्छा शायद एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। लोग समझते हैं कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं, भले वो लड़के हों या लड़कियाँ, उनको फ्री में फेम मिला है, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं की है, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये ताकि लोगों को इस बात का पता चले। अब आज अगर आपके लाखों में फॉलोवर्स हैं, आप बकौल आपकी कि आप लाखों रुपए कमा लेते हो, आप सिंगिंग में अच्छे हो, आप डांसिंग में अच्छे हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आपने अपनी स्किल्स पर पॉलिश कर लिया है, ठीक है, तो आपने किन किन चीज़ों सामना किया? लोगों ने तनकीद की, फैमिली में से किसने सपोर्ट किया, नहीं किया, ज़रा इस बारे में बताइए। पहले अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताइए। क्या आपने अभी तक जिस मुकाम पर आज आप हैं, शुरू से लेके आखिर तक आपने कितनी स्ट्रगल की है? आज से 4-5 साल पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि कोई शहज़राज नाम का भी इंसान है। बिकॉज मैंने 18-19 साल की एज में ही मीडिया ज्वाइन किया। सही है। और उस वक्त से लेके एज एन डांसर, एज एन कोऑर्डिनेटर, एज एन टीम लीडर, उसके बाद फिर जो है कोरियोग्राफर की तरफ हम आए। तो वो दिन रात एक करने वाला काम था। ऐसे भी होता था कि हमारे पास, हम किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं ना, तो वहाँ से हमें पेमेंट नहीं मिली। एट द टाइम पेमेंट नहीं मिली। हम ये सोच के गए कि वहाँ से पेमेंट होगी, हम लोग आराम से हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे, लेकिन आगे से पेमेंट नहीं मिली तो हम लोग पैदल भी हैं अपने घरों पे। ऐसा भी होता था कि हम लोग के पास किराया नहीं होता था, बिकॉज उस एज में हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते थे। ठीक है। ये सोच के जा रहे हैं कि वहाँ पे पेमेंट मिलेगी तो आ जाएंगे, तो वापस फिर ये हो रहा होता था कि हम लोग खाना वगैरह टाइम पर खा लिया करते थे उस वक्त? खाना वगैरह तो टाइम पे खाते थे, लेकिन आज भी ऐसा होता है कि जब सर पे काम सवार होता है तो खाने का टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। प्यास भी लग रही होती है या नहीं लग रही होती कोई पता नहीं होता। जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक भूख और प्यास दोनों का पता नहीं होता। अच्छा शहज़राज, हर बंदे की अपनी एक फाइनेंशियल स्टोरी होती है। कोई अगर हम माजी में चले जाएँ तो बहुत सारे जो माली तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो जब शहज़राज से अगर मैं 7 साल पहले की बात करूँ या 6 साल पहले की बात करूँ, तो क्या शहज़राज के शुरू से ही माली हालात बहुत अच्छे थे या शहज़राज ने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया? नहीं, मुसीबतों से लड़ाई शहज़राज? बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। और बहुत वो होता है ना कि कभी कभी इंसान का टाइम ना रुकता नहीं। टाइम अच्छा भी नहीं रुकता, टाइम बुरा भी नहीं रुकता। सही। ठीक है। तो जब बुरा नहीं रुकता तो फिर अच्छा भी नहीं रुकता। तो हमें जो है हर टाइम के लिए रेडी रहना चाहिए, मैं तो ये सोचता हूँ। तो मैंने 17-18 साल जो मैंने बताया, उस टाइम तक तो मैंने बहुत बहुत बुरे हालात भी देखे। सही है। तो उसके बाद जब ये सारे हालात देखे तो ठाना कि ये बुरे हालात नहीं रहने चाहिए। अगर इन्हीं बुरे हालातों में आप मर गए ना तो फिर लानत है आपकी ज़िंदगी पे। यस, ठीक है। और मैं आपकी बात बिल्कुल इस तरह समझता हूँ कि हर उरूज के बाद ज़वाल है और हर ज़वाल के बाद उरूज है। तो काफ़ी ज़वाल देखा तो फिर अरूज की तरफ बढ़े। अब वो बहुत तंग करती है और तंग करती है। ओके। अच्छा, तो हुआ ये था कि हम लोग शुरू से एक रेंट के घर पे रहते थे। तो बहुत सारी चीज़ें फेस ऑफ की, बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो जब अपनी माँ के साथ हमेशा शुरू से कनेक्ट हूँ तो हमेशा माँ दिलासा देती थी कि बेटा खैर है, हर चीज़ को मैनेज करेंगे, देखेंगे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं मीडिया में एंटर हुआ तो मीडिया में एंटर होते ही थोड़े ही टाइम में एज एन डांसर बहुत एक अच्छा नाम बन चुका था। फिर हर इंसान के, हर बड़े एक्टर के साथ, हर मूवी के साथ कहीं ना कहीं काम कर रहे होते थे, अच्छे बजट में काम कर रहे होते थे। हर चीज़ को आज के दौर में क्या होता है कि कोई एक लड़का अगर थोड़े से पैसे कमा लेता है ना, तो या उसको फ़ौरन से अपने कपड़ों पे स्पेंड कर देता है मनी, या तो फिर अपनी अय्याशी में उड़ा देता है। मैं शुरू से ऐसा नहीं था, मैंने हमेशा एक एक पैसे को जोड़ के रखा। फिर उस रेंट के घर से निकले, फिर मैंने अपना एक घर खरीदा। माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त। अपना एक घर खरीदा और अपने माँ बाप खरीदते ही मैंने अपनी अम्मी का नाम कर दिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। तो फिर अपनी अम्मी का नाम करने के बाद फिर हम अब उस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ
और माशाल्लाह अच्छा बड़ा घर। यानी कि माशाल्लाह जहाँ आपकी फैमिली रह रही है वो शहजराज के अपने पैसों का ख़रीदा हुआ घर है, और मेरे माँ बाप का उसमें बड़ा हाथ है मेरा साथ देने में। तो वो फिर मैंने अब इसी काम की वजह से, मतलब वो बताने वाला था कि मैं मीडिया में आया, एक एक पैसा जोड़ा और आज मेरा एक अच्छा घर है और मेरी पूरी फैमिली, हम सब साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बहन भाई सेपरेट, हम सब साथ में रहते हैं एक ही घर में। और उसके बाद जो है मैं अब माशाल्लाह अपना बैंक बैलेंस मेरा इतना है कि मैं आराम से बैठ के खाता हूँ। चले अल्लाह पाक भाई उसके आपके जो आपका बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, पैसा रुपया आपके पास, अल्लाह पाक उसमें और बरकत अता फरमाए। शहजराज मैंने सुना है कि आपके लड़के कम फ़ैन हैं और लड़कियां शदीद आपकी फ़ैन है, तो उसका क्या एक ऐसा रीज़न है जो आप पे लड़कियां मरती हैं, आपको डीएम कर रही होती हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमें वीडियो बनानी है शहजराज के साथ? हमें तो नहीं आते, सोशल मीडिया पर आते हैं और सोशल मीडिया पूरी दुनिया देखती है। तो क्या वजह है, लड़कियां आपकी फैंस क्यों हैं इतनी, क्यों मरती हैं? इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सरियत में मैंने एक चीज़ देखी है बॉयज़ की, कि मुझे जब भी ज़्यादा लोग मिलते हैं वो बॉयज़ मिलते हैं, तो उन्होंने वो जो मेरे लुक की वजह से अक्सर ज़्यादा फॉलोइंग होती है। ओके, आई मीन यू आर सेइंग कि आपकी जो बॉडी शेप है और आपका बॉडी शेप की बात नहीं कर रहा, बॉडी तो किसी की भी होती है। ओके, नहीं हर किसी की नहीं होती बॉडी, मुझे देख लो मेरी तो बॉडी है ही नहीं। दाढ़ी मूंछ और ये बाल, इस तरह के लोग अक्सर जो है ना फॉलो करते हैं कि ऐसा लुक बना लिया। अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि ये हमने पूरा गेटअप जो है वो सिर्फ आपको देखने के बाद, KGF वाला गेटअप जो है आप पे, वो तो है ही, आप पे भी सूट करता है। तो जब हमने आपको देखा तो उसके बाद जो है हमने ये गेटअप रखना शुरू किया। बाकी लड़कियों का जो अगर देखा जाए तो वो उनका अपना दिल है, अपनी लड़कियों वाली बात आपने पूरी नहीं की अभी तक, आपने लड़कों पे खेल दिया पूरा सवाल। नहीं लड़कियां आपकी फैन ज्यादा क्यों हैं? अरे इसमें मुझे क्या पता होगा, कोई रीजन तो पता होगा। मैंने किसी को पर्सनली थोड़ी जाके बोला मेरे। अच्छा, जवाब नहीं देते आप लड़कियों को? नहीं, ऐसा नहीं है, काम का कोई मैसेज वगैरह आता है। ओके, अच्छा मैसेजेस आते हैं, वही काम के लिए मैसेजेस आते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम पे भरे रहते हैं मैसेज लड़कियों के, सब मिक्स। अच्छा, कोई ऐसी लड़की है जिसने बोला हो शहजराज मैं अपने हाथ काट दूंगी तुम्हारे लिए, शहजराज मुझे तुमसे शादी करनी है, शहजराज मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, शहजराज आई लव यू, शहजराज आई मिस यू, शहजराज आई मिस यू? ऐसी लड़कियों को ना, ऐसी सर दर्द को मैं फौरन ब्लॉक कर देता हूँ। कसम से जवाब भी भाई, अब जितनी भी लड़कियां हैं जो शहजराज को सर के मैसेज करती हैं जिसमें सर का दर्द हो तो प्लीज मत कीजिएगा, वरना शहजराज मुझे मेरी जिंदगी आसान चाहिए, सुकून वाली चाहिए। हाँ, और ये सर दर्द समझता हूँ इन सारी बातों को मैं, तो ऐसी सर दर्द को मैं पहले फुर्सत में ब्लॉक कर देता हूँ। चलें जी, मुझे जवाब ही नहीं देना होता। शहजराज, जितने भी आपके फैंस हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन तमाम के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा सबके लिए एक ही मैसेज है। पहली बात, अपने माँ बाप की इज्जत करें। दूसरी बात कि हालात इस दुनिया के बहुत ज़्यादा थोड़े डाउन हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह कोरोना, और ये अपने बच्चों को सेफ़ रखें, अपने माँ बाप को सेफ़ रखें, सबसे पहले अपने आप को सेफ़ रखें ताकि आप अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकें। और हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएं। जितने भी लोग ये कहते हैं कि टिकटॉकर क्लिंज है या इधर उधर, सबसे पहले एक चीज़ जानें कि जो आप देखोगे वही आपको दिखेगा। तो हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान की स्ट्रगल है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बगैर किसी स्ट्रगल के एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया तो वो सबसे बड़ी भूल है। अगर बगैर मेहनत के कोई कहीं पहुंच सकता तो आज आप भी कहीं ना कहीं होते। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के लिए दुआ करें, सबसे पहले अपने लिए दुआ करें कि जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव करें, और इंशाल्लाह आपके लिए भी अल्लाह बेहतरी करे। थैंक यू सो मच। ओके शहजराज, थैंक यू सो मच कि आप आए, और आप बहुत बिजी थे फिर भी आप बैठे हुए। जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाला इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। और पूरे इंटरव्यू की जो एक बात मुझे शहजराज की बहुत अच्छी लगी वो ये है कि जिस तरह बुरा वक्त नहीं ठहरता, बिल्कुल इसी तरह अच्छा वक्त भी नहीं ठहरता। हाँ, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अच्छे वक्त को इंसान को जो है ना वो इतने अच्छे से जीना चाहिए कि वो अच्छा वक्त हमेशा के लिए कायम रहे यादों में। बिल्कुल ऐसा ही, ऑफ कोर्स। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग जल्दी से बोल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफा एक नए मेहमान के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।